हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई कल हमने क्या देखा, ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स देखी। जिन्होंने नहीं देखी आई मस्ट से उन्होंने बहुत बहुत इनक्रेडिबल इनिंग्स मिस कर दी अपनी लाइफ में। मतलब कोई मैच लाइव देखना, उसमें जो एंटिसिपेशन होती है, उसमें जो डर लगता है, उसमें जो क्वेश्चंस उठते हैं, जिसमें दिमाग में ऑन द स्पॉट जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, ना ही प्लेयर्स के दिमाग में बट इवन व्यूअर्स के दिमाग में स्ट्रैटेजीज बनती हैं कि भाई ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, उसे ये करना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो एक लाइव मैच देखने का जो थ्रिल होता है, स्पेशली ऐसा मैच देखने का जो थ्रिल होता है, उसका मजा एक कुछ और ही होता है। लेकिन जो कल ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिखाया, आई थिंक उसको ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम्स कह सकते हैं इन ओडीआईज। आई नो बहुत सारे कहेंगे कि कपिल देव जी के 175 ग्रेटेस्ट हैं या विराट कोहली के ग्रेटेस्ट हैं जो उन्होंने चेज में वो किए थे बहुत सारे रन। लेकिन कल आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कल जो ग्लेन मैक्सवेल ने जब वो 140 पहुंचे स्पेसिफिकली, वो एकदम जमीन पे लेट गए थे। एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि उनका जो बॉडी है वो ग्राउंड में लेट के फ्रीज हो गई है। मतलब ही कुडंट इवन मूव हिज आर्म्स, ही कुडंट इवन मूव हिज लेग्स। अंपायर उधर खड़े हुए थे, वो देख रहे थे कि भाई क्या हो गया इसको, ये हिल भी नहीं पा रहा है। एंड ऐसी इमेजेस आ गई थी जो हम जो रेसलिंग के फैंस हैं उन्होंने अंडरटेकर से उनको कंपेयर करने की शुरू कर दिया था। वो इमेजेस डालनी शुरू कर दी थी कि ग्लेन मैक्सवेल ऐसे रह रहे थे जैसे एब्सोल्युटली फ्लैट ऑन द ग्राउंड है और बिल्कुल भी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है। उस भाई ने, द पैट कमिंस ने इशारा किया एडम जैम्पा को, जो 2 बारी ऑलरेडी नीचे आ चुके थे, 2 घंटे से हेलमेट पहन के बैठे थे कि भाई मैं टाइम आउट ना हो जाऊं। तो एडम जैम्पा बाउंड्री तक भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल उठे एंड उन्होंने बोला कि नहीं मैं खेलूंगा। फिजियो ने बोला नहीं आप खेल सकते हैं। जो मैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे उस टाइम जो बैठे थे लाइव कॉमेंट्री कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रही थी और वो सब ये कह रहे थे कि नहीं ग्लेन मैक्सवेल को आज उठना पड़ेगा, अपनी कंट्री के लिए उठना पड़ेगा और अपनी कंट्री के आगे जो क्यू साइन है, क्वालिफाइड साइन है, क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स का साइन है, वो आज ग्लेन मैक्सवेल को लगवाना पड़ेगा। सो ऑस्ट्रेलियंस आर एब्सोल्युटली रूथलेस। हम इंडियंस होके थोड़ा सा फील बैड कर सकते हैं कि यार इतने पेन में है, इतने दर्द में है, फिर भी खेल रहा है, छोड़ो एक मैच ही है, ऑस्ट्रेलिया कर जाएगा क्वालिफाई। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ अपने गेम से मतलब है। और जब तक कोई आदमी बिल्कुल अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, एकदम स्ट्रेचर पे नहीं वहां से वो चले जाता, तब तक ऑस्ट्रेलियंस उनको बोलते रहे कि नहीं आप खेलेंगे, आप उठिए, आप पानी पीजिए, आप एनर्जी ड्रिंक पीजिए, जो भी करिए, लेकिन आप खेलिए और ये इनिंग्स को खत्म करिए, मैच को खत्म करिए। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही डिड। अब जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और जिनको काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट को देखने का, उनको ये समझ आएगी कि एक टांग पे लिटरली जब फीट मूवमेंट नहीं हो रही होती है तो शॉट्स मारना कितना मुश्किल हो जाता है। वैसे बड़ा इजी लगता होगा कि तो क्या हुआ, हाथ तो चल रहे हैं ना, एक जगह खड़े होके शॉट मार सकता है, इधर मार सकता है, उधर मार सकता है, कोई बड़ी डील नहीं है। एवरेज जो व्यूअर है वो यही सोचेगा, लेकिन जो क्रिकेट जो अंडरस्टैंड करते हैं उनको ये समझ में आएगी कि क्रिकेटिंग शॉट्स लगाने के लिए आपको दोनों लेग्स में अपना वेट बैलेंस करना होता है। क्रिकेट इज मोर ऑफ वेट बैलेंसिंग गेम एंड अ फुट मूवमेंट वाला गेम दैन जस्ट हिटिंग द शॉट्स विद योर पावर ऑफ योर शोल्डर्स और योर हैंड्स। यस, ऐसी क्रिकेट भी होती है। ग्लेन मैक्सवेल ने कल दिखाया कि बिना फुट मूवमेंट के एंड बिना वेट बैलेंसिंग के किस तरीके से वो शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रीकिश क्रिकेट होती है, एकदम नॉर्मल क्रिकेट नहीं होती है। जो एक्चुअल क्रिकेट, नॉर्मल क्लासिक क्रिकेट होती है, उसमें दोनों फीट की मूवमेंट होती है एंड दोनों फीट की मूवमेंट में वेट बैलेंस होता है, जिसके वजह से आपके शॉट्स लगते हैं। तो इस पारी में जो सबसे इनक्रेडिबल बात थी कि बिना फुट मूवमेंट के फ्रॉम 140 टू 201 ही हिट द शॉट्स, सिंगल्स भी नहीं भाग पा रहे थे। पैट कमिंस तो बेचारे एक एंड सिर्फ संभाल के बैठे हुए थे, कुछ 12 रन बनाए हैं उन्होंने, कुछ 60 ऑड बॉल्स में। तो यार उन्होंने तो सिर्फ अपनी विकेट बचाई, वो भाग भी नहीं पा रहे थे। एंड वो पैट कमिंस
जो थे वो उन्होंने मैक्सवेल को कई बारी मना किया कि नहीं आप मत भागिए, बस आप शॉट्स लगाइए जितने आप शॉट्स लगा सकते हैं। एंड जो वानखेड़े में क्राउड बैठा था, जो वहाँ लाइव देख रहा था, वो एब्सोल्युटली शॉक रह गया कि उन्होंने क्या देखा। जो हम टीवी में बैठ के देख रहे थे घरों में, वो भी एब्सोल्युटली शॉक रह गए कि यार इस आदमी ने आज कुछ मिरेक्युलस, आउट ऑफ ह्यूमन, कुछ सुपर ह्यूमन कर दिया, एक सुपरमैन जैसे ये परफॉर्म किया है, एक रोबोटिक परफॉर्मेंस उसने दे दी है। मतलब ऐसी चीजें हम क्रिकेट में बहुत कम देखते हैं। आई थिंक ऐसी चीजें हम क्रिकेट में देखते ही नहीं है। एंड जो मैक्सवेल जी ने कल परफॉर्मेंस दे दी है, वो फॉर years and decades आई थिंक लोगों को याद रहेगी कि ऐसी सुपर ह्यूमन एंड ऐसी स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस एक ऑस्ट्रेलियन आके, हमारे फेवरेट ऑस्ट्रेलियन आके इंडिया के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने दी है। तो मैच की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो यार बांग्लादेश ने पूरी पकड़ बनाई हुई थी मैच में। जो जादरान थे उन्होंने 100 बनाया, फिर नीचे राशिद खान ने फास्ट क्विक 35 बना के उनको 291 तक पहुंचा दिया, विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया 91 for 7 हो गई थी। इतना पॉट बॉयलर सिचुएशन थी, एकदम जैसे प्रेशर कुकर जैसे फट रहा था जब ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही थी। 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट्स, लेकिन एब्सोल्युटली उनका जैसे इंटरेस्ट ही चला गया गेम से। वो एक बारी जो रिव्यू लिया मैक्सवेल ने, वो नॉट आउट निकले। वो एक्चुअली अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था, लेकिन वो नॉट आउट निकले। उसके बाद उनकी कैच जो छूटी, मुजीब की जो कैच छूटी, आई थिंक दैट वाज लिटरली अफगानिस्तान का वो टिकट था सेमीफाइनल्स में जाने का, और वो टिकट उनके हाथ से उसके बाद मैक्सवेल ने खींच लिया। एंड बस मुजीब को, मुझे ऐसा लगता है कि इस सदमे से बाहर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। उनको ये पूरी जिंदगी महसूस होगा कि अफगानिस्तान के सेमीफाइनल्स में जाने के इतने ज्यादा चांसेस थे, और मैंने वो इतना डॉली कैच, इतना इजी कैच छोड़ के पूरे चांसेस ही तबाह कर दिए। सो एनीवे, ऐसा क्रिकेट में होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुजीब को वो कैच पक्का पकड़ना चाहिए था, अपनी टीम के लिए पकड़ना चाहिए था। एंड उसके बाद तो भाई मैक्सवेल को रोकना वॉज लिटरली इम्पॉसिबल। इतनी परफेक्टली प्लान्ड चेज, मुझे लगता है जो उनके आरसीबी के जो प्लेयर है विराट कोहली, जो हमारे चेज मास्टर हैं, वो उन्होंने अपने आरसीबी प्लेयर को कुछ फोन करके बताया होगा कि भाई अगर तुम चेज करोगे तो तुम ऐसे चेज करना। एंड ही टुक अ लीफ आउट ऑफ विराट कोहलीज चेज बुक एंड ही एग्जीक्यूटेड द परफेक्ट चेज येस्टरडे। सो हम इस इनिंग्स को अब तक की वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स रेट करेंगे, स्पेसिफिकली बिकॉज वो एक लेग में खेले या 2 फ्रोजन लेग्स में खेले। आप ये कह सकते हैं कि 2 फ्रोजन लेग्स पे वो बंदा खड़ा हुआ था, एंड उसने लास्ट के अपने जो 60 रन है वो सिर्फ पैर नीचे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी फ्रीज एंड अपर हाफ ऑफ द बॉडी यूज करके बनाई है। सो एकदम सुपर ह्यूमन फॉर्म उन्होंने ले लिया था। इनक्रेडिबल इनिंग्स फ्रॉम मैक्सवेल। हमारे इंडियंस की तरफ से बहुत बधाई हो। और जो हमारे इंडियन फैंस हैं जो मैक्सवेल की इस इनिंग्स को देख के थोड़ा सा डर गए हैं, घबरा गए हैं कि अगर इंडिया का सामना फाइनल्स में हो जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ तो क्या होगा, तो भाई आप ये सोच लीजिए, जो मेरा मानना है कि मैक्सवेल ने अभी वर्ल्ड कप में 40 बॉल 100 बनाई है, और कल उन्होंने 128 बॉल 201 नॉट आउट बना दिया है। तो उनकी 2 इनिंग्स हो गई हैं इस टूर्नामेंट की। अब मुझे नहीं लगता कि वो थर्ड कोई ऐसी स्पेक्टेक्युलर इनिंग्स खेलेंगे, एंड इंडिया के अगेंस्ट तो शायद वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए एंड वर्ल्ड कप के मैचेस को एंजॉय करिए। पहले हमें ये प्रिपरेशन करनी है और देखना है कि कौन हमारे साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेल रहा है, उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, एंड देन फ्रॉम द सेमीफाइनल्स वी विल लुक एट द फाइनल्स। तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा डरना नहीं है। हैव फेथ ऑन योर प्लेयर्स। हम नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग बन गए हैं, जो शुभमन गिल बैट्समैन में, एंड नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग बन गए हैं सिराज जो बॉलर्स में हैं। हमारे टॉप 10 में 4 बॉलर्स हैं, हमारे टॉप 10 में 3 बैट्समैन हैं। तो हैव फेथ इन योर टीम, वी कैन टेक ऑन एनी ओपोनेंट इन दिस वर्ल्ड. So anyway, thank you for watching. Congratulations to Maxwell, his team, his family and his country, all his countrymen जो सुबह उठे होंगे एंड उन्हें शॉक मिल गया होगा कि ये हुआ तो हुआ क्या. सो एनीवे, कंग्रेचुलेशंस. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.